इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान आए नहीं आए, दे डोंट क्या है, क्योंकि उनके पास मार्केट इतनी बड़ी है, ह्यूज मार्केट है। 99% रेवेन्यू जनरेट करता है, आईसीसी को देता है। मतलब उनको कोई टीम से आने या ना आने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखे तो दानिश का बयान आया कि जिसमें उसने कहा कि जी पाकिस्तान डजंट हैव द गट्स टू नॉट गो टू द वर्ल्ड कप और नहीं जाएगा तो इससे किसी का नुकसान नहीं होगा और पाकिस्तान का नुकसान वगैरह वगैरह करके। अब मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार ठीक है, एक बेटरनेस है दानिश कनेरिया में, जो कुछ भी हुआ उसका स्पॉट फिक्सिंग का जिस तरह से दानिश कनेरिया निकल के सामने आए और दानिश कनेरिया ने पीसीबी को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने रमीज राजा को जो आईना दिखा दिया कि भाई तुम ये बातें कर रहे हो कि हम जो इंडिया में नहीं जाएंगे, इंडिया में नहीं जाएंगे, लेकिन हकीकत में होने क्या जा रहा है वो जो दानिश कनेरिया ने ये बोला कि भाई ये रमीज राजा की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन बाद में जो वो कहते हैं कि वही काम कर देते हैं, यानी कि अपना थूका हुआ चार्ट इवेंट को नहीं खेलेगा के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अभी जो एक रिसेंटली बयान आया है चेयरमैन पीसीबी की तरफ से, आई थिंक इसका मैं बताऊंगा आपको कि होगा क्या। एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के पास इतना गट्स नहीं है कि वो आईसीसी इवेंट छोड़ दे, वो भी इंडिया के अंदर। इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान आए नहीं आए, दे डोंट क्या है, क्योंकि उनके पास मार्केट इतनी बड़ी है, ह्यूज मार्केट है। 99% रेवेन्यू जनरेट करता है, आईसीसी को देता है। मतलब उनको कोई टीम से आने या ना आने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखेगा और एंड ऑफ द डे मैं बता दूं कि होना कुछ भी नहीं है बॉस। होना यह है कि पाकिस्तान टीम इंडिया जाएगी वर्ल्ड कप खेलने, और उस टाइम के ऊपर सिचुएशन ये होगी कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम डिसीजन नहीं कर पाए और हमें जो है खेलना पड़ा क्योंकि आईसीसी का प्रेशर था। और ये बात आने वाले वक्तों में कुछ आध महीनों में जब ये आएगा चीजें, यही बात आ जाएगी, क्योंकि आईसीसी आपको प्रेशर करेगी, आईसीसी आपको बोलेगी कि आप क्यों नहीं जा रहे। लेकिन जो सबसे अफसोस हुआ मुझे रिएक्शन पढ़ के वो हुआ दानिश कनेरिया का, क्योंकि यार दानिश से बड़ी हमारी दोस्ती रही है, बड़ा अच्छा प्लेयर रहा है वो पाकिस्तान के लिए, उसने बहुत सर्विसेज की है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो दानिश का बयान आया कि जिसमें उसने कहा कि जी पाकिस्तान डजंट हैव द गट्स टू नॉट गो टू द वर्ल्ड कप और नहीं जाएगा तो इससे किसी का नुकसान नहीं होगा और पाकिस्तान का नुकसान वगैरह वगैरह करके। अब मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार ठीक है, एक बेटरनेस है दानिश कनेरिया में, जो कुछ भी हुआ उसका स्पॉट फिक्सिंग का जिस तरह से केस हैंडल हुआ। आई कैन अंडरस्टैंड दैट बेटरनेस बिकॉज आई वाज अप क्लोज, मैंने देखी हर चीज, वो पूरा प्रोसेस होते हुए। लेकिन यार उसका मतलब ये नहीं भाई कि आप जिस मुल्क को आपने इतने उससे रिप्रेजेंट किया 10 साल के लिए और इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आप इस तरह से बातें करें। देखिए रमीज ने जो कहा सही है गलत है, कल मैंने भी काफी क्रिटिसाइज किया उस चीज को, सही गलत अपनी जगह। लेकिन यार द फैक्ट इज दैट अब एज पाकिस्तानीज, मी माई सेल्फ इंक्लूडेड, दानिश हिमसेल्फ, मतलब we just need to, if we can't speak up loud in support of Ramiz's statement, at least we shouldn't try to run him down, PCB down or the country down by saying such things कि Pakistan doesn't have the guts to boycott the World Cup। ये चीज मुझे थोड़ी सी गलत लगी दानिश की। ना उन्होंने बोला है कि भाई रमीज राजा बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनके अंदर इतना दम नहीं है कि ये काम कर सके। उन्होंने बोला कि रमीज राजा ने ये बात तो कह दिया कि हम पाकिस्तान की टीम को भारत में नहीं भेजेंगे, लेकिन आखिर में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम भारत में जाके खेलेगी। तो उन्होंने बोला कि इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतना दम भी नहीं है कि रमीज राजा ऐसा कुछ कर सके। बातें करना बहुत बड़ा काम होता है। उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो अगर देखा जाए तो क्रिकेट का घर है, और फिर अगर देखें तो इंडिया को अगर वर्ल्ड कप में आप नहीं भी जाते फिर भी उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया का वर्ल्ड कप के अलावा भी इंडिया जो है उससे दुगना पैसा कमा रहा है। क्योंकि आप इंडिया की आईपीएल को देख लें और सीरीज को देख लें तो इंडिया के पास ऐसा जो बिजनेस मॉडल्स हैं कि जहां से इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का आखिरी जो भरोसा है वो आईसीसी है। पाकिस्तान जो है 65% जो है वो रेवेन्यू जो है वो आईसीसी से जनरेट कर रहा है। तो पीसीबी अपना बिजनेस जो है डन बिल्कुल जो है वो एंड करने के बारे में तो सोचेगा नहीं। बहरहाल ये सिर्फ बातें हैं, उनका कहने का मकसद ये है। तो मेरे ख्याल से ये बातें ही, और ऐसी बातों पे यकीन कोई कैसे कर ले। इनकी जब कुर्सी मिल जाती है तो इनकी जुबानों पे ताले लग जाते हैं, तो फिर आप जो इनकी बातों पर कैसे यकीन करें। उन्होंने कितने बड़े बड़े दावे किए थे आने से पहले, और आने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी टीम को ऐसा क्या दे दिया, हमें तो कुछ नजर नहीं आया। उल्टा पाकिस्तानी टीम पीछे ही जा रही है। इंडिया आए या ना आए वो अलग बात है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जाएगा भारत में। आप माने या ना माने, आखिर में आपको क्या बोलेंगे, आखिर में आपको ये बोला जाएगा कि भाई साहब आईसीसी का प्रेशर है और हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और हम जो है वो ये बहाना सामने रखा जाएगा और फिर पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है इनके पास। बाइकाट आप कर नहीं सकते। आप एशिया का कोई इवेंट हो उसका बाइकाट कर सकते हैं, लेकिन आप आईसीसी का कोई इवेंट है उसका बाइकाट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईसीसी आपको पैसा देता है। आईसीसी आपका जो रेवेन्यू आता है वो सारा का सारा आईसीसी से आता है। तो वहां पर अगर आप बाइकाट कर लेंगे तो आप अपने पांव के ऊपर खुद कल्हाड़ी मारेंगे। और रमीज राजा ने मेरे ख्याल में वैसे ही जल्दबाजी की और एक ऐसे चुस्त छोड़ दिया है कि प्रेशर डाला जाए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। दानिश कनेरिया ने ये बोला कि भाई ये रमीज राजा की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन बाद में जो है वो कहते हैं कि वही काम कर देते हैं, यानी कि अपना थूका हुआ चाट देते हैं। और रमीज को साथ ये भी नहीं कहना चाहिए, विक्रांत गुप्ता ने भी कहा है कि रमीज को ये नहीं कहना चाहिए कि हमने $1 बिलियन मार्केट को 2 दफा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube पे इस चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने पीसीबी और रमीज राजा को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि
पाकिस्तानी टीम को आखिर भारत में खेलने जाना ही पड़ेगा। रमीज़ राजा ऐसे ही बोलता रहता है क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है और आप इस इवेंट को मना नहीं कर सकते। इसलिए पाकिस्तान टीम को हर हाल में भारत में वर्ल्ड कप खेलने जाना ही पड़ेगा और ये रमीज़ राजा ऐसे ही करता रहता है, इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और आखिर में पाकिस्तान यही बोलेगा कि आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी ने हमें दबाव डाला है, इसलिए हमें वर्ल्ड कप खेलने भारत में जाना ही पड़ेगा। इसलिए रमीज़ राजा ऐसे ही करता रहता है, इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।